बाबा भारती के पास एक सुंदर घोड़ा था जो हवा के समान दौड़ता था। जिस प्रकार माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर आनंद आता था, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। इनके घोड़े के गुणों का बखान बहुत दूर दूर तक फैल चुका था। खड़क सिंह उस इलाके का डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास जा पहुंचा और घोड़े को देखने की इच्छा प्रकट की। बाबा भारती और खड़क सिंह असबल में पहुंचे। खड़क सिंह ने अनेक घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। परंतु इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ। कुछ देर आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल ना देखी तो क्या देखा। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। उसने बाबा भारती से कहा, ये घोड़ा मुझे दे दो। बाबा भारती ने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए वह उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी भी। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं ये घोड़ा आपके पास रहने ना दूंगा। अब बाबा भारती की आंखों में नींद न थी। वह दिन रात घोड़े की चौकसी करने लगे। दूसरी ओर उस दिन से खड़क सिंह ने घोड़े को अपनी आंखों में बसा लिया था। एक दिन खड़क सिंह एक अपाहिज का रूप धारण कर सड़क के किनारे कंबल ओढ़कर बैठ गया। उस दिन भी बाबा भारती रोज की तरह अपने घोड़े को टहलाने निकले थे कि रास्ते में उन्होंने देखा एक अपाहिज कंबल ओढ़कर बैठा है और कह रहा है कोई परोपकारी जो मुझे करीब 1 मील तक जाकर छोड़ सके। बाबा भारती ने सोचा, ये घोड़ा किस दिन काम आएगा। आखिर किसी मजबूर अपाहिज की मदद करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने अपाहिज को घोड़े पर बिठाया और अपने हाथ में लगाम देकर खुद पैदल चलने लगे। अभी कुछ ही दूर चले थे कि अचानक अपाहिज ने घोड़े को एड़ लगाई और घोड़ा दौड़ा दिया। लगाम बाबा के हाथ से छूटते ही अपाहिज ने कहा कि मैं खड़क सिंह हूँ, आपका घोड़ा मुझे लेना था, इसलिए मैंने इस प्रकार ले लिया। इस पर बाबा भारती ने पीछे से चिल्लाकर कहा, खड़क सिंह, तुम जा तो रहे हो, पर मेरी बात सुनते जाओ। मेरी एक विनती है, जो बात कहकर तुमने मुझे ठगा है, यह बात किसी और को मत बताना, वरना दुनिया के लोग कभी किसी लाचार और अपाहिज पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती की बात डाकू खड़क सिंह के कानों में गूंजने लगी और बार बार यही सोचता रहा कि सच में यह बात फैलते ही कोई अपाहिज पर कभी विश्वास नहीं करेगा। अतः खड़क सिंह ने अपना निर्णय बदला और घोड़े को बाबा भारती के असबल में रात को चुपचाप बांध आया। सुबह होते ही जब बाबा भारती ने अपना घोड़ा देखा तो वह खुशी से फूले नहीं समाये। डाकू खड़क सिंह ने सुबह बाबा भारती से कहा कि आप हार कर भी जीत गए और मैं जीत कर भी आपसे हार गया। मुझे समझ आ गया कि कभी किसी के विश्वास को धोखा ना दे, क्योंकि ऐसा करने पर संसार से भलाई का नाम मिट जाएगा। मित्रों, अगर आप पर भी कोई विश्वास करके आपकी मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो आपका भी यह कर्तव्य है कि आप उसके विश्वास को बनाए रखें, क्योंकि यदि विश्वास टूटता है तो लाख कोशिश करने पर भी दोबारा कायम नहीं होता।